इंडिया में जब हर दिन कोरोना वायरस की हजारों में पेशेंट की नंबर बढ़ते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के ही कुछ एक आध ऐसे भी स्टार्टअप फर्म है जिसके द्वारा हर एक दिन अलग अलग तरीके की नए नए इजाद किया जा रहा है या फिर आइडिया पेश किया जा रहा है। अब दोस्तों इसी कड़ी में और एक फर्म के नाम यहां पर ऐड हो गया है। विस्ता स्पेस नाम की एक और स्टार्टअप कंपनी, इनके द्वारा एक नेक्स्ट लेवल के ही नेटवर्क के बारे में बात किया गया है। दोस्तों यहां पर विस्ता स्पेस के द्वारा कहा गया है कि सितंबर 20 से वो लोग अपना ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और 2021 तक इसको खत्म भी कर देंगे। दोस्तों इस ऑपरेशन के द्वारा 35 सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा और इसके तहत नेक्स्ट जेनरेशन टेलीकम्युनिकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पर नेक्स्ट जेनरेशन का मतलब 5G कहा गया है। यहां पर 35 सैटेलाइट के द्वारा इंडिया के हर एक कोने में, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर, हर एक जगह पर 5G के सिग्नल डायरेक्ट सैटेलाइट से वो लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए कोई भी टावर की जरूरत नहीं होगा। यहां पर एग्जिस्टिंग जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके द्वारा जो टेक्नोलॉजी में काम किया जाता है वो है टावर, और एक टावर से दूसरे टावर में जो कनेक्टिविटी दिया जाता है वो है फाइबर ऑप्टिक। अब दोस्तों यहां पर सैटेलाइट के थ्रू अगर वो लोग ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं तो उन लोगों को ना टावर लगेगा ना फाइबर ऑप्टिक के कनेक्टिविटी लगेगा, तो वहां पर ये पूरी जो कॉस्ट है इसको खत्म करने की बात किया जा रहा है। अब दोस्तों हम ठहरे इंडियन, हम लोग सोचते ही हैं कि हर एक टेक्नोलॉजी का टॉप नॉच यूज करना, लेकिन उसके लिए पैसा बहुत ही कम खर्चा हो, जिसके बारे में भी सबसे ज्यादा सोचते हैं। हम लोग जब भी कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में सोचते हैं तो वहां पर पहली प्राथमिकता हम लोगों के हर वक्त होते हैं कि पैसा कहां पर कम खर्च हो। तो इसी तरीके से ये चीज भी शायद सोचा गया है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो लोग भी आज के दिन में मोबाइल यूज करते हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। तो इनके लिए या फिर इन सारे लोगों के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के भी जो सॉल्यूशन है ये इस टेक्नोलॉजी के द्वारा मिल सकता है। अब दोस्तों ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करेगा, इसके ऊपर भी दो एक बातें उनके तरफ से कहा गया है। दोस्तों यहां पर कहा गया है कि पूरी इंडिया में 8 ग्राउंड स्टेशन बनाया जाएगा, जिसके थ्रू इन सारी सैटेलाइटों को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा भी 31,000 रिसेप्टर्स लगाया जाएगा पूरी इंडिया में, ताकि इंडिया के हर एक कोने में प्रॉपर तरीके से 5G सिग्नल मिल सके हर एक यूजर को। जो भी कोई 5G के हैंडसेट यूज करेंगे या फिर 5G डिवाइस यूज करेंगे उनको प्रॉपर तरीके से 5G के सिग्नल मिल सकता है। ऐसा ही कुछ बातें यहां पर कहा गया है। अब दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DOT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ भी बातचीत ऑलरेडी चालू हो गया है। और दोस्तों विस्ता स्पेस के द्वारा गवर्नमेंट के पास 28 गीगाहर्ट्ज के जो स्पेक्ट्रम या फिर बैंडविड्थ है उसको लेने के बारे में बात कर लिया गया है या फिर करना चालू हो गया है। देखना होगा कि गवर्नमेंट उन लोगों को क्या ये स्पेक्ट्रम देते हैं, किस कीमत पे देते हैं, ये सारी चीज आगे चल के हम लोगों को पता चलेगा। खैर फिलहाल के लिए इतना ही था इस बारे में। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही ये लोग बात कर रहे हैं, इसके अलावा सैटेलाइट लॉन्च और इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत सारे काम जो कि स्पेस रिलेटेड होते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए भी इंडियन इसरो और नासा के साथ भी इन लोगों का बातचीत चालू हो गया है, ताकि वो लोग प्रॉपर तरीके से अपने सैटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जा सके। इन सारी चीज के लिए भी वो लोग ऑलरेडी अपना काम चालू कर दिए हैं। अभी तो सिर्फ इंतजार है कि कब तक ये पूरी चीज कंप्लीट होते हैं या फिर कब से ये शुरू होते हैं। तो यहां पर सितंबर 2020 से वो लोग अपना काम चालू कर देंगे। इसके अलावा कहा गया है कि 2020 के आखिर या फिर 2021 के शुरुआती दिनों में ही वो लोग बीटा टेस्टिंग भी चालू कर देंगे 5G से रिलेटेड, और 2021 आते आते इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो पूरी प्लान है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा पैसों की भी जरूरत है।
तो दोस्तों यहां पर कंपनी के द्वारा ऑलरेडी फंड के भी बंदोबस्त कर लिया गया है। दोस्तों यूएस बेस्ड एक फर्म एलएलसी इनके द्वारा $10 मिलियन ऑलरेडी दे दिया गया है और विस्टा स्पेस के द्वारा $10 मिलियन रेज भी कर लिया गया है। अब दोस्तों इसके अलावा भी अगर पैसों की जरूरत पड़े इस सारी चीज करने के लिए तो भी फंड रेज बहुत ही आसान तरीके से या फिर बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ऐसा ही कुछ उम्मीद विस्टा स्पेस के सीईओ अरुण कुमार के द्वारा बताया गया है। अब दोस्तों अगर ये पूरी चीज इंडिया में प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाते हैं और इसमें सक्सेस भी मिल जाते हैं तो आगे आने वाले समय में ये और भी ज्यादा विस्तार पाएगा और दुनिया में बहुत सारे देशों में इसी तरीके से 5G के कनेक्टिविटी भी दिया जाएगा। और हो सकता है कि विस्टा स्पेस नाम की जो आज के दिन में कंपनी स्टार्टअप में है ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी बन जाए ताकि ये भी बहुत सारे दुनिया में अलग अलग देशों में अपना सैटेलाइट छोड़ के या फिर इन सारी सैटेलाइटों के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करे। ये सारी चीज आगे आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेगा। अब दोस्तों इंडिया में ये जो टेस्टिंग करने के लिए सोचा जा रहा है अगर ये सारी चीज इंप्लीमेंट हो जाते हैं और फुलफिल तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं तो आज के दिन में जितने सारे एग्जिस्टिंग टेलीकॉम ऑपरेटर हैं इन लोगों के लिए आने वाला है बहुत ही बड़ा दिक्कत। इन लोगों को भी इसी तरीके से कुछ एक आध अलग इनोवेटिव तरीका सोचना होगा। अब दोस्तों आज के दिन में 5G के लिए जो सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। अब दोस्तों आज के दिन में 5G के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज में लिया जाता है ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। इसीलिए दुनिया के सबसे रिचेस्ट देश जिसको हम यूएसए कहते हैं यूएस में भी कुछ एक आध स्टेट और कुछ एक आध स्टेट की छोटी छोटी पॉकेट में ही 5G का टेस्टिंग किया जा रहा है। अभी तक फुल्ली कोई भी एक स्टेट में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर दिया या फिर किया जा सका है। अब दोस्तों देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इसके ऊपर और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। बाकी सारे जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, किन तरीके से वो लोग अपना 5G को रोल आउट करेंगे, ये सारी चीज अब आगे देखना होगा। और तब तक आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैं यहाँ पर कह दूं कि ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होने वाला है इंडिया के लिए और इसके लिए मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है अभी से। खैर देखना होगा आगे चल के इसमें सक्सेस रेट क्या आते हैं, किस तरीके से ये सक्सेस कर पाते हैं, कितना ज्यादा ये पॉपुलर भी होते हैं, ये सारी चीज आगे चल के देखना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।